हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ क्लास ऑफ एसवाई बीकॉम फोर्थ सेमिस्टर। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। और इसका आज इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे आज हम लोग बच्चों। इसके पहले हमने इशू ऑफ डिबेंचर ये चैप्टर में पूरा वीडियो बनाया हुआ है। आप ये आई बटन से भी चेक करें, नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है वो भी चेक करें। सेम 3 भी बनाया हुआ है हमने, इसको भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है पूरा। सेम 3 मैंने 4 टॉपिक है हमारे उसके अंदर। फिलहाल आज हम रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का इंट्रोडक्शन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर क्या है, टाइप है पहले द रिडम्पशन यानी रीपेमेंट। रिडम्पशन का मतलब क्या हुआ आपका, आपने जो पब्लिक से पैसा लिया था इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर, तो अब उसको रिडीम करना है, उसको रीपेमेंट करना है। तो द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ डिबेंचर वेदर इट इज इररिडीमेबल और रिडीमेबल। कभी डिबेंचर का पैसा रिटर्न नहीं होगा, उसको हम इररिडीमेबल बोलते हैं। और रिडीमेबल यानी डिबेंचर का पैसा आप पब्लिक को उसका रिटर्न करोगे। एंड टर्म ऑफ रिडम्पशन, टर्म क्या होता है यानी कंडीशन क्या होता है, या पार पे इशू होता है या रिडीम होता है प्रीमियम पे या डिस्काउंट पे। वो कंडीशन जब इशू किया जाता है डिबेंचर, उस वक्त कंडीशन तय होती है कि हम जब रिडम्पशन देंगे तो जैसे 100 रुपया शेयर का है तो 100 रुपया ही रिडीम करेंगे। और अगर आप बोलते हो कि हम प्रीमियम पे रिडीम करेंगे तो 100 रुपये से ज़्यादा होगा। जैसे अगर 10% प्रीमियम है तो 110 रुपया होगा। या आप कहोगे कि भाई हम जब रिडीम करेंगे तो डिस्काउंट में रिडीम करेंगे, वापिस से 100 रुपये में अगर 10% निकालें तो 90 रुपये में। तो ये कंडीशन स्टार्टिंग में इशू होती है। रिडीमेबल डिबेंचर आर टू बी रिडीम यानी रीपेड करना है आपको एट अ स्पेसिफिक फ्यूचर डेट। वहाँ पे एक डेट होता है, 1 साल 2 साल 5 साल, डिपेंड करता है कंपनी को जब चाहे। तो कंपनी एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ शेयर दे विल से कि भाई मैं 1 साल बाद 2 साल बाद रीपेड करूँगा। तो स्पेसिफिक डेट है, द डेट ऑफ रिडम्पशन इज मेंशन ऑन द डिबेंचर सर्टिफिकेट। Irredeemable debenture are not to be redeemed at all as long as company exists। जब तक कंपनी रहेगी तब तक irredeemable debentures को पैसा नहीं मिलेगा। They are repaid only when the company is wound up or liquidated, यानी जब कंपनी बंद होगी या ख़त्म हो जाएगी या बंद हो जाएगी, उस वक्त irredeemable debenture शेयर होल्डर को उनका पैसा मिलेगा। तो इनका फ़ायदा क्या है, फ़ायदा ये है कि हाँ उनको इंटरेस्ट मिलता रहेगा हर साल, उनका जो भी इंटरेस्ट तय होगा वो इंटरेस्ट उनको हर साल मिलता रहेगा, ये एक फ़ायदा है। नुकसान ये है कि अगर शेयर होल्डर चाहे कि भाई मैं शेयर कंपनी को रिटर्न कर दूँ पैसा ले लो, तो नहीं होगा। तो शेयर होल्डर को ध्यान से देखना चाहिए कि भाई वो शेयर डिबेंचर शेयर ले रहे हैं तो वो रिडीमेबल है या इररिडीमेबल है, उस पर ध्यान देना है शेयर होल्डर को। Anyhow, amount, if debenture are to be redeemed at the face value and nominal value, they are said to be redeemable at par। यानी 100 रुपये के बदले में 100 रुपया ही रिडीमेबल होगा, शेयर होल्डर को 100 के 100 ही मिलेगा, तो उसे हम रिडीमेबल एट पार कहेंगे। If debenture are to be redeemed at an amount higher than the face value, they are said to be redeemable at premium। तो अगर डिबेंचर होल्डर कहा जाए कि भाई हम रिडीमेबल करेंगे इसको, कंपनी कह रही है कि मैं आपको इसमें 10% 20% ज़्यादा देंगे, तो दैट इज़ कॉल्ड रिडीमेबल एट प्रीमियम। और कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैपिटल लॉस हो गया ये, क्योंकि कंपनी के लिए क्या हो गया, ये इनको पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तो इट इज़ कंसिडर एज ए कैपिटल लॉस। दैट प्रीमियम अमाउंट इज कंसिडर एज कैपिटल लॉस। Then if debenture redeem at an amount lower than the face value या nominal value, अगर face value से कम है, 100 रुपये का आपने इशू किया था पब्लिक से, 100 रुपये के हिसाब से पैसा लिया, मगर जब रिटर्न कर रहे हो तो 80 रुपये या 90 रुपये के हिसाब से रिटर्न कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट। दे आर सेड टू बी रिडीमेबल एट अ डिस्काउंट। और ये डिस्काउंट फिगर अपनी कंपनी के लिए क्या हो गया, ऑब्वियसली प्रॉफिट हो गया ना। हमने 100 रुपया लिया था कस्टमर से, डिबेंचर होल्डर से, मगर अब हम रिटर्न 80 रुपया कर रहे हैं या 90 रुपया कर रहे हैं, नहीं आओ, तो वो 10-20 जो भी है वो हमारे लिए फ़ायदा हो गया। तो ये वर्ड याद रखना। और एक ऐसा डिबेंचर रेयरली इशूड इन प्रैक्टिस, डिस्काउंट वाला एंट्री बहुत कम ही है, रेयरली है, लेकिन कंपनी भी
डिस्काउंट पे डिबेंचर कम इशू करती है, क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट नहीं लेती है। फिर पब्लिक को फ़ायदा चाहिए, तो पब्लिक बेसिकली क्या होती है, प्रीमियम पे या पार पे वो शेयर खरीदती है। एनीवे ये थियरी पार्ट था हमारा, इसको याद रखें आप। रिडीमेबल, इरेडीमेबल और टाइप्स ऑफ रिडम्पशन बताया, पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। आगे चलते हैं। द वेरियस वे इन विच डिबेंचर रिडीम आर सम्ड अप इन द एग्जिबिटेड बिलो। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर किस तरह होगा, टाइप क्या होगा अलग अलग, पीरियड में होगा, अमाउंट में होगा, सोर्स क्या होगा और मोड क्या होगा। पीरियड यानी टाइम, तो लमसम एक टाइम तय होता है कभी कभी कि भाई हम 5 साल बाद एक साथ रिटर्न कर देंगे। फिर इंस्टॉलमेंट पीरियोडिकली होता है कि भाई अपने चलो 5 करोड़ का आपने शेयर खरीदा, तो कंपनी बोलेगी मैं आपको हर साल 1-1 करोड़ रुपया रिटर्न करेंगे, दैट इज कॉल्ड इंस्टॉलमेंट। और बाय एनुअल लॉस ये तो नहीं होता है, आपका 2 ही महीने है, ठीक है। अमाउंट आपको अभी बताया मैंने, पार, प्रीमियम और डिस्काउंट पे होगा। सोर्स ये इंपॉर्टेंट है, हमारा पूरा टॉपिक इस पर डिपेंड करता है कि आप कैसा रिडम्पशन करोगे एज अ कंपनी, आउट ऑफ कैपिटल या आउट ऑफ प्रॉफिट। तो क्वेश्चन में दोनों पार्ट दिए रहते हैं। अगर आउट ऑफ कैपिटल है तो अलग एंट्री आएगी, आउट ऑफ प्रॉफिट है तो अलग एंट्री आएगी। आउट ऑफ प्रॉफिट है यानी हम इसको डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, DRR टाइप बोलते हैं इसको। बेसिकली ज़्यादातर ये आता है DRR टाइप। मोड ऑफ रिडम्पशन क्या होगा, या तो कैश में रिडीम होगा, पूरा का पूरा कैश रिटर्न कर देंगे, या तो सेकेंड टाइप है कन्वर्जन कर देंगे। डिबेंचर होल्डर को बोलेंगे भाई काम करो, आप अभी कंपनी के अंदर इक्विटी शेयर ले लो, या न्यू डिबेंचर फॉर्म क्रिएट कर देंगे। तो डिपेंड करता है, ये भी आपको देखना पड़ेगा कि कैश में या कन्वर्जन में। बेसिकली कैश में ही होता है, कन्वर्जन भी बहुत रेयर है। तो हमारे लिए 2 टाइप इंपॉर्टेंट है, आउट ऑफ कैपिटल, आउट ऑफ प्रॉफिट। और मोड ऑफ कन्वर्जन क्या होगा, कैश या कन्वर्जन इन इक्विटी शेयर और न्यू डिबेंचर। तो ये चीज़ को ध्यान में रखें आप लोग। आगे चलते हैं। अगर रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल है तो, और रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट, 2 चीज़ें। तो अभी फिलहाल कैपिटल की बात कर रहे हैं। कैपिटल है तो रिडम्पशन एट पार, रिडम्पशन प्रीमियम, रिडम्पशन एट डिस्काउंट। ये तो मैंने इशू ऑफ शेयर में बताया था आपको। डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर पार में है तो, प्रीमियम है तो प्रीमियम आपके लिए मैंने आपको रिडीम कर रहा है तो आपके लिए नुकसान है, डेबिट ऑल एक्सपेंस लॉस। अभी बताया था मैंने आपको, कैपिटल लॉस है, लॉस नॉमिनल है, डेबिट ऑल एक्सपेंस लॉसेज यानी प्रीमियम रिडम्पशन डेबिट होगा। और यही अगर डिस्काउंट होगा तो डिस्काउंट आपको क्रेडिट में करना है, क्योंकि ये आपके लिए प्रॉफिट है। ये चीज़ पे आपको ध्यान देना है। और एट द एंड वी हैव टू पे बैक टू द डिबेंचर होल्डर। तो अपना पैसा जा रहा है बैंक से, बैंक इज अ गिवर, क्रेडिट द गिवर, एंड डिबेंचर होल्डर इज अ रिसीवर। तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तो ये नॉर्मल एंट्री है आपकी। एक एग्जाम्पल लिया है मैंने सम का, उसके बाद फिर हम DRR करेंगे। तो एग्जाम्पल बोलता है कि भरत बैंक लिमिटेड इशू 50,000 15% डिबेंचर एफ 100 ईच एट 952 पर डिबेंचर। देखो 50,000 शेयर है हमारा डिबेंचर का, 15% डिबेंचर नाम है, और 15% का मतलब होता है कि ये इंटरेस्ट फिगर बता दिया गया भाई, डिबेंचर होल्डर को 15% ब्याज मिलेगा। देन फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू 1000 है, मगर ये 952 पे इशू हो रहा है। अब बच्चों ये है, इसको बोलते हैं डिस्काउंट। क्या बोलते हैं इसको, डिस्काउंट। तो 1000 में 952 माइनस करें, यानी 48 रुपीज़ का आपका डिस्काउंट फिगर है, यानी ये इशूड है, डिस्काउंट है। द डिबेंचर रिडीमेबल इन 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹200 ईच। अब ये इंस्टॉलमेंट में आपको रिडीम करना है, हर साल 200 रुपये के हिसाब से रिडीम करोगे आप, और 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट। तो 1000 को डिवाइड बाय 5 करो, यानी 200 रुपये ही हुआ। फिर इट इज डिसाइड टू राइट ऑफ डिस्काउंट इन प्रोपोर्शन टू द अमाउंट डिबेंचर फाइनेंस यूसेज ओवर द वेरियस ईयर। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब ये जो डिस्काउंट आया 48, ये 48 को भी आपको जो डिस्काउंट है वो डिस्काउंट को आपको पूरे वेरियस ईयर यानी 5 साल में रिडीम हो रहा है। तो 5 साल में आपको डिस्काउंट फिगर को रेशो में प्रोपोर्शन यानी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये कैलकुलेशन आपको समझना पड़ेगा। ये कैलकुलेशन पहले बताऊंगा, फिर सम करेंगे। आगे सम पढ़ लेते हैं।
You are asked to prepare statement for write off discount over the 5-year period. तो आपको एक छोटा सा वर्किंग नोट बताना है कि भाई ये आप जो डिस्काउंट 5 साल में बांट रहे हो किस तरह बांट रहे हो, तो वो हम बता देंगे. फिर पास अप्रोप्रिएट जर्नल एंट्री इन द ईयर फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी 2 साल की एंट्री मांगा आपसे वो. और एज्यूम दैट द रिडम्पशन इज आउट ऑफ कैपिटल, तो ये अब कैपिटल वाला रिडम्पशन है. नहीं तो आप DRR करते थे, स्पेसिफाइड किया हुआ है, तो मैंने एग्जाम्पल लिया है इसका. तो पहले सबसे पहले तो आपको कैलकुलेशन बता दूं कि 50,000 इंटू 1000, तो ये आपका नॉमिनल वैल्यू हुआ 5 करोड़ का. और इसमें जो आपको पैसा मिलने वाला है 942 के हिसाब से, यानी अगेन 50,000 इंटू 952 यानी 4 करोड़ 76 लाख आपको पैसा मिलने वाला है. और 48 रुपीज़ का मैंने क्या बताया था आपको डिस्काउंट, यानी ये आपका तो 24 लाख का आपका क्या हो गया डिस्काउंट हो गया. अभी 24 लाख का डिस्काउंट का पहला कैलकुलेशन बताना पड़ेगा कि वो मांग रहे कि भाई ये डिस्काउंट आपको प्रोपोर्शन बांटना है, रेशियो में बांटना है. रेशियो बच्चों बहुत सिंपल है, आपको देखो टोटल 5 साल में डिस्काउंट को बांटना है, तो पहले ईयर लिखेंगे, फिर ईयर को रिवर्स करके रेशियो बनाएंगे. आपको बता दूं यहाँ वर्किंग नोट, देखो पहले ईयर लिखना है आपको 1 2 3 4 5, इसको फिर रिवर्स करके लिखना है 5 4 3 2 1, तो ये आपका रेशियो बन गया. और रेशियो को पूरा प्लस करें तो 15 बन गया. और हमें किसको बांटना था 24 लाख को, तो 24 लाख को अभी यहाँ कैलकुलेशन समझे, 24 लाख इंटू 5 डिवाइड बाई 15. देखो रेशियो में जो है वो रेशियो मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड बाई टोटल रेशियो, सबको वही फॉर्मूला है आप देखें. तो इस तरह से आपको बाइफिकेशन मिल गया कि भाई पहले साल 8 लाख, फिर 6 लाख 40, फिर 4 लाख 80, फिर 320, फिर 160. तो इस तरह से आपका 24 लाख का डिस्ट्रीब्यूशन भी बन गया. तो वर्किंग नोट मांगा था उन्होंने, आपको बनाना पड़ेगा. अब जनरेंटी की तरफ चलते हैं बच्चों. पहली जनरेंटी इशू की एंट्री आ रही है, पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर. इसमें डिस्काउंट में था तो डिस्काउंट आपको डेबिट करना है, प्रीमियम होता तो आप क्रेडिट करते. कैलकुलेशन यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, यहाँ पे कैलकुलेशन फिगर दिया है मैंने. फिर डिस्काउंट के बाद आपकी नेक्स्ट एंट्री आती है इंटरेस्ट. आपको हमेशा हर साल इंटरेस्ट बताना है, पेड करना है डिबेंचर होल्डर, क्योंकि डिबेंचर होल्डर का जो मेन मकसद होता है वो इंटरेस्ट ही होता है. तो आपको हर साल ब्याज देना है 15%, यहाँ पे स्पेसिफाइड किया हुआ था. तो नॉमिनल वैल्यू का 15%, आपका जो 5 करोड़ आया था इसका 15% आप निकालेंगे तो इट विल बी 75 लाख. सो इट विल बी पेड थ्रू द बैंक, तो डिबेंचर इंटरेस्ट टू बैंक आपके लिए नुकसान है डेबिट, और बैंक से पैसा जा रहा है क्रेडिट. फिर बच्चों आपको ये जो नॉमिनल एंट्री, यहाँ पे 2 नॉमिनल एंट्री आई थी, डिस्काउंट एज वेल एज इंटरेस्ट, इसको एंड में हमेशा साल के एंड में हमेशा ट्रांसफर करना होता है आपको पीनल में. तो सिंपल है, डिस्काउंट और इंटरेस्ट को क्रेडिट कर दो और कहाँ जा रहा है पीनल में जा रहा है. अब ये जो डिस्काउंट है ये याद रखना क्योंकि ये पहले साल का है. अब पहले साल का डिस्काउंट आपको डायरेक्ट 24 लाख नहीं लेना, पहले साल का डिस्काउंट अब यहाँ से बाइफिकेशन करके लेना आपको. तो जब सेकेंड ईयर में आएंगे तो कितना लेंगे 6,40,000 लेंगे, इसको याद रखना आपको. एनी फिर आप क्या करेंगे, अब डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करना. तो बेसिक एंट्री ये आती कि भाई डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर टू बैंक. तो नॉर्मली जब हम नॉर्मल सम करने जाएंगे तो हम कंप्लीट एंट्री पास करेंगे. फिलहाल एग्जाम्पल लिया है मैंने. तो बच्चों देखो डिबेंचर होल्डर क्रेडिट और डेबिट दोनों है, तो एक कट हो गया, तो आपकी एक ही एंट्री बनी 15% डिबेंचर टू बैंक, तो वो ही हम लिखेंगे. और ये पहले साल का रिडम्पशन है, हम पहले साल के क्लोज में. तो पहले साल का रिडम्पशन कितना बोला था, हर साल 200 रुपये से हिसाब से कैलकुलेशन करना था. तो 50,000 से अगर 200 मल्टीप्लाई करो तो कितना आता है बच्चों 1 करोड़. तो इसको ध्यान देना है आपको. ये पहले साल की एंट्री आपको लाल लाइन लिखा है, लाल लाइन के नीचे पहले साल के एंड की एंट्री थी, हमने पूरी पास कर दी. इसी तरह से फिर सेकेंड ईयर, फिर थर्ड ईयर, फिर फोर्थ ईयर, फिर फिफ्थ ईयर. मगर आपको क्वेश्चन में उसने 2 ही साल मांगा था तो हम 2 ही साल बनाएंगे. तो पहला साल तो मुकम्मल हुआ आपका. अब सेकेंड ईयर, अब सेकेंड ईयर में फिर से इंटरेस्ट स्टार्ट करना है, तो सेम एंट्री आएगी. मगर इंटरेस्ट अब किस पे आएगा, 4 करोड़ पे आएगा, क्योंकि 1 करोड़ आपने पहले साल दे दिया, पेमेंट कर दिया. तो अब बचा कितना, 5 करोड़ में से 1 करोड़ निकल गया, तो कितना बचा 4 करोड़. तो 4 करोड़ पे ब्याज लगेगा 15%, उसको याद रखना. तो ये आ गया आपका 60 लाख. फिर अब इसको शिफ्ट करेंगे, आपका नॉमिनल एंट्री को पीएनएल में शिफ्ट करना है. तो एंट्री तो यही रहेगी, मगर डिस्काउंट याद रखना कि 8 लाख की जगह 6,40,000 आएगा
और इंटरेस्ट 75 लाख की जगह 60 लाख आएगा, एंट्री सेम रहेगी आपकी। तो P&L टू डिबेंचर इंटरेस्ट टू डिस्काउंट, डिस्काउंट यहाँ से लिया हमने, इंटरेस्ट हमने ऊपर से लिया, टोटल कम्स टू 6640। और फिर लास्ट में आपको डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करना है, डिबेंचर टू बैंक सेम, क्योंकि हर साल उन्होंने 200 के हिसाब से बोला था, तो सेम कैलकुलेशन होगा, सेम एंट्री होगी। 15% डिबेंचर टू बैंक 1 करोड़ सेकेंड इंस्टॉलमेंट। थर्ड ईयर होता तो थर्ड ईयर में भी ये 3 एंट्री आती, डिबेंचर इंटरेस्ट फिर P&L फिर बैंक। फोर्थ ईयर होता तो सेम एंट्री आती, फिफ्थ ईयर में भी सेम एंट्री आती। इसको ध्यान देना, हाँ अमाउंट पे आपको ध्यान देना है कि थर्ड ईयर में इंटरेस्ट फिर आप किस पे निकालते हैं बच्चों, 3 करोड़ पे, इसको ध्यान देना। फिर फोर्थ ईयर में 2 करोड़ और फिफ्थ ईयर में 1 करोड़ में, और डिस्काउंट भी उसी तरह से आपको यहाँ से वर्किंग नोट से लेते जाना है। तो होप्सो ये आपको समझ में आ रहेगा कि आउट ऑफ कैपिटल कैसे करना है आपको। होप्सो यहाँ तो कोई डाउट ना हो। इंशाल्लाह इंट्रोडक्शन का सेकेंड पार्ट यानी आपका अभी DRR वाला भी पार्ट बाकी है, तो उसका भी एक एग्जाम्पल और जनरल एंट्री का सम लेके नॉर्मल सम से हम सम स्टार्ट करेंगे। तो इंट्रोडक्शन लेंदी ना हो जाए, इसीलिए इसको यहीं पे कट ऑफ कर रहे हैं। अगला इंट्रोडक्शन पार्ट कंटिन्यू करेंगे विद DRR। तो DRR की जनरल एंट्री क्या होगी, DRR के सम क्या होंगे। होप से यहाँ तो कोई डाउट ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।